अच्छा, तो शिजिया बच्चे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है, ठीक है, आज की डेट से। इसमें डेट जो है वो गलत हो गया, 07 डैश आना था। चले, इसको मैंने अपना जो है वो VS कोड के अंदर ओपन किया। VS कोड के अंदर ओपन करने के बाद मैंने इसके अंदर एक फाइल बनाई है जिसका नेम है index.html। अब ओ सॉरी, इसका जो नेम है वो डॉट लग गया, इसके ऊपर डॉट नहीं आना चाहिए था, लास्ट पे डॉट लगा है, लास्ट पे ये डॉट लग गया। यहाँ पे आके मैं HTML5 लिखूंगा और ये सेव करूंगा। अब अगर मैं इसके फोल्डर में जाता हूँ तो यहाँ पे आके मुझे एक फाइल देखने के लिए मिलती है, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर लिया और इसको मैं साइड बाय साइड कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से ना कुछ साइड बाय साइड कर देता हूँ, ये ले। अच्छा, तो अब सीन सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि हम एक काम करते हैं, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जावास्क्रिप्ट। तो मैं ना एक आपको सबसे छोटा एक छोटी सी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। उससे ज़रा रीज़न ये होगी कि आपको थोड़ा ना आइडिया हो जाएगा। अच्छा, हमने क्या किया, हमारे पास सबसे पहले थी HTML, तो हमने एक प्लाट लिया था, ठीक है, ईंटें वगैरह भी थी, सारा कुछ था, ठीक है। इसके अंदर क्या था, प्लाट जब हमने लिया तो उसके अंदर हमारा ना पता चला था कि यहाँ पर जो है एक रूम है, इसी के साथ जो है ना तकरीबन यहाँ पे करके एक और रूम था, ठीक है। इस तरह से करके ये आपका जो है ना वो यहाँ पे कह लो Ctrl+Z, यहाँ पे कह लो इस तरह से करके ना बच्चे आपकी गाड़ी का पोर्च था जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे आपका दरवाज़ा भी था। तो हम दरवाजे को थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से हम काट देंगे क्योंकि ये दरवाज़ा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपका ना एक मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, टेबल था एक, ठीक है। और उसके ऊपर आपने यहाँ पे बैठ के खाना शाना खाना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपका जो है आपको एक सारा एक जिसको हम बैकएंड भी बोल सकते हैं, Ctrl+Z, ये नहीं होगा, ये होगा Ctrl+C, इसको हम बैकएंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपकी बैकएंड है जहाँ से आपके अगर भाइयों के मेहमान या बाबा के दोस्त वगैरह आते हैं तो बैठते हैं यहाँ पे, गपशप लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि आपके पास एक एक टीवी लॉन्च है, ठीक है, जहाँ पे खाना शाना खाने के बाद आप जो है बैठ के आराम से जो है वो अपना सारा जो है वो देखते हैं, फिल्म ड्रामे शरामे जो भी होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आपके पास एक जो है वो एक वो है किचन है जहाँ पे जो है ना वो आप खाना शाना बनाते हैं। तो बाकी ये जो पट्टी है ये आपकी साइड है, मतलब कि जो हमने गली छोड़ी हुई होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब यहाँ पे अगर एक चीज देखी जाए तो यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट हो गया, HTML हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारी बारी आ जाती है CSS। अब हमने क्या किया था, अच्छा, तो अब जो है वो शजिया का जो है वो रूम ये वाला है, तो हम क्या करेंगे, हम शजिया के रूम में हमने एक कलर दे दिया है कि कुछ इस तरह पे, ठीक है। अच्छा जी, शजिया के भाई जो थे वो उनका रूम ये है, ठीक है। शजिया का जो खाने वाने का टेबल है वो इस तरह से। अच्छा, जो इनका टाइल मार्बल का जो कलर है वो ये है। उसके बाद जनाब आलिया वो जो जिसमें मामा बाबा वगैरह रहते हैं उनका कलर ये है। उसके बाद जो है ना वो आपका जो किचन है वो ये है, ठीक है। इसी तरह से आपका जो टीवी लॉन्च है जहाँ पे आप बैठ के ड्रामा श्रामा देखते हैं वो ये है, ठीक है। और इसी तरह से जो आपका वो गली है वो इस तरह से ये गली है, ठीक है। और जहाँ पे मेहमान वगैरह आते हैं आपके, ठीक है, वो आपके यहाँ मेहमान वगैरह आते हैं, ठीक है, इसी तरह से। और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका ये सारा एरिया होता है जहाँ पे आप मतलब कि कुछ भी एक्टिविटी अदर एक्टिविटी कर सकते हैं, लाइक थोड़ी सी जगह चिड़ी छिक्का खेल लिया है जो भी मतलब कि, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपका आ जाता है गाड़ी,
ठीक है, जो कि गाड़ी लगती है, पार्किंग होती है, सुबह सुबह पापा आते हैं ऑफिस, चले जाते हैं, शाम को ऑफिस से वापस आ जाते हैं। ठीक है, और जो है आपकी जो गाड़ी है उसका जो कलर है वो है वाइट, सॉरी ब्लैक कर देते हैं, वाइट तो ऑलरेडी है। ठीक है, ये आपकी गाड़ी का कलर है। इस तरह से हमने क्या किया इसको। तो इसका मतलब हमारा HTML भी हमारी कवर हो गई है और हमारी CSS भी कवर हो गई है। अच्छा, अब सीन ये है कि हमारे पास एक बिजली का टावर है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, और इस टावर से हमारे घर के इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं सबको बिजली यहाँ से जाती है। ठीक है। अच्छा, अब इस टावर से हमारे घर के आगे वाले साइड पे, मतलब कि यहाँ पे ये टावर है, इस यहाँ से आगे वाले साइड पे भी लोग रहते हैं, और उन साइड से भी लोग रहते हैं, और कुछ इनके पास रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, मतलब कि कुछ इस तरह से लोग यहाँ रहते हैं। अब उन लोगों ने अपनी अपनी तारें लगाई हुई हैं, लेकिन हमारे घर भी एक तार लगी हुई है, यानी गेट के ऊपर एक यहाँ पे मीटर लगा हुआ है बिजली का। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे एक लगी हुई होती है डीपी। डीपी समझते हैं आप किसको बोलते हैं? डीपी बोलते हैं ब्रेकर को, मेन ब्रेकर के। यहाँ से ब्रेक बंद करो, पूरे घर की बत्ती जो है वो होती है, लाइट जो होती है वो बंद हो जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद अगर यहाँ पे हमने इसको ऑन कर दिया तो इसका मतलब है हमारी जो वो लाइट है वो हमारे इस रूम में भी आ रही है, उसके बाद हमारा वो बैकेट में भी जा रही है, उसके बाद हमारा चिकन किचन में भी जा रही है, सॉरी चिकन बोलने लगा था। अच्छा, टेबल पे भी, यहाँ पे ड्राइंग रूम में भी आ रही है, यहाँ पे मम्मा पापा के रूम में भी आ रही है, भाई के रूम में भी जा रही है लाइट, और आपके रूम में भी आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज कॉमन है, और वो ये है कि आपका जो फैन है, ठीक है, या फिर AC है, ठीक है, या फिर बल्ब है, ठीक है, या फिर आपने अपने घर में डिस्को लाइट लगाई हुई है सीलिंग के अंदर, जो भी है, कॉमन चीज ये है कि यहाँ पे एक लगा हुआ है बोर्ड दीवार के ऊपर, जहां पे आप बटन प्रेस करते हैं और ये पक्का चल जाता है, ये बल्ब बल पड़ता है, ये AC चल जाता है। इसके सामने आपको कुछ चीज नजर भी नहीं आती, लेकिन बटन प्रेस करते हैं वैसे ही चल जाता है। फैन ऑन हो जाता है, बटन कोई तार तूर नजर नहीं आई। बल्ब ऑन हो जाता है, कोई तार तूर नजर नहीं आई। ये नजर आती है? माइक को म्यूट करके बताओ मुझे। नहीं, नज़र तो नहीं आती, तो फिर बैकएंड पे होती है। वो बल्ब ऑन कैसे होते हैं, फैन कैसे चल जाता है, AC कैसे चल जाता है, वो लाइटिंग शाइटिंग कैसे चलती है वो? क्योंकि कनेक्शन तो हुआ हुआ होता है ना, कनेक्शन इसलिए होता है। कनेक्शन तो किया हुआ होता है, क्या वो आपको नजर आता है? नहीं। नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो बैकएंड पे हो रहा होता है, मतलब कि काम तो कर रहा होता है, ठीक है, एक्शन कर रहा होता है, लेकिन हमें नजर नहीं आता। सेम सिनेरियो के साथ ये है हमारी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का भी ऐसे ही काम है। जब एक घर बन जाता है तो फिर उसके अंदर जो लाइटिंग शाइटिंग करते हैं, बटन पे क्लिक करने पे वो ऑन हो जाए, वो ऑन हो जाए, तो हम वेबसाइट के अंदर जो हमने लाइटिंग शाइटिंग लगानी होती है, गाड़ियां भगानी होती हैं, ठीक है, मूवमेंट को सबमिट करवाना होता है, बटन कोई फॉर्म फिल करवाना है, तो उसका काम होता है जावा। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आपको समझ में आई? जी। शाबाश। अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस की तरफ। सो मैंने क्या किया, मैंने एक फाइल बनाई, फाइल बनाने के बाद इसको मैंने VS कोड को ओपन कर लिया और उस फाइल को भी ओपन कर लिया। अब मुझे अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैंने काम करना है, तो क्या मैं HTML की फाइल के अंदर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, जिस तरह हम CSS ऐड कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन CSS तो सर हम तो CSS तो हम 3 तरह से यूज कर सकते हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट को हम कितने तरह से यूज कर सकते हैं? बढ़िया, जावास्क्रिप्ट को भी आप 3 तरह से कर सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, सेम। अच्छा, तो प्रोफेशनल वे कौन सा है? बेटा प्रोफेशनल वे एक्सटर्नल ही होता है, ताकि पता हो कौन सा कोड किस फाइल में है। HTML का कोड HTML में है, CSS का कोड CSS में है, JS का कोड JS में है। ठीक है। अच्छा, हम एक छोटा सा
टास्क बनाते हैं। टास्क क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके ऊपर रिसर्च करूंगा कि ये लिया। सबसे पहले नंबर पे अगर मैंने इंटरनल यूज करना है, तो जिस तरह हम CSS यूज करते थे, CSS मतलब HTML की फाइल के अंदर जो है वो एक स्टाइल का टैग लगा देते और फिर उसको कोडिंग करना स्टार्ट कर देते थे, सेम सिनेरियो के साथ कि हम यहाँ पे स्टाइल भी लगाएंगे। नहीं, यहाँ पे एक लफ्ज लगता है जिसका नेम होता है स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट के टैग को लगाना है और इसके अंदर आपने कोड करना है। अब अगर मैं इसको ना बेसिकली एक साइड पे कर लूं, अब अगर मैंने कुछ चीज प्रिंट करवानी हो तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसको मैं इस तरह से ब्रैकेट में ले आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, मतलब कि अगर मैंने कुछ चीज प्रिंट करवानी हो तो यहाँ पे मैं इसके अंदर लगाऊंगा इन्वेस्टेड कोमा, और क्या मैं बोल देता हूँ, सो कंट्रोल एस के साथ मैंने सेव किया, ओहो ये तो बाहर ही चला गया, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे कंट्रोल एस, ये कंट्रोल एस के साथ मैंने सेव किया, यहाँ पे आकर रिफ्रेश किया, ये शो हो गया। यानी कि मैंने कोई HTML नहीं लिखी, कोई CSS नहीं लिखी मैंने, ओनली जस्ट जावास्क्रिप्ट मैंने टाइप की है, मेरा कोड मुझे शो हो गया। अच्छा, अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करके दोबारा लिखता हूँ तो दोबारा आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन यहाँ पे एक इशू क्रिएट हो रहा है। हाँ जी, क्या इशू क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे तो दो लाइन है। अगर मैं H1 को भी दो बार इसी तरह सेम सिनेरियो के साथ ऊपर नीचे यूज करता हूँ तो वो दो लाइनों में आता है, लेकिन ये तो एक लाइन में ही आ रहा है। अगर इसको यहाँ पे आके दोबारा से मैं इसको यूज करता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो वो उसके यहीं से आगे से स्टार्ट हो जाता है। वाई, क्यों भाई, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने लाइन ब्रेक करनी है तो फिर आपको बताना पड़ेगा। कैसे बताना पड़ेगा, देखो, इसके बाद लाइन ब्रेक करनी है तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने इसको कंट्रोल कॉपी पेस्ट किया और इन्हीं इन्वेस्टेड कोमा के अंदर आके मैंने पता क्या किया, मैंने किया लेस देन और ब्रेकेट देन, और मैंने BR लगाई। BR लगाने के बाद मैंने उसको जो है ना वो इधर आके रिफ्रेश कर दिया। अब होगा क्या, कल ऊपर लिखा होगा दिस इज फर्स्ट क्लास, ऊपर वाली जो लाइन है वो ऊपर ही रहेगी। अच्छा, अब अगर मैं इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसको नीचे लेके आता हूँ और इसको सेव करके यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए, अब जो ऊपर वाली लाइन थी वो ऊपर ब्रेक लग गई, नीचे वाली जो लाइन थी वो नीचे ब्रेक लग गई। अब अगर मैं यहाँ पे आकर मैं एक चीज देखता हूँ और वो ये है कि यहाँ लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। सबसे पहले आज हम वेरिएबल पढ़ते हैं, बस ये भी मैंने चीज़ आपको बताना था कि अगर मैंने कुछ चीज़ प्रिंट करवानी तो कैसे करवानी है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, अब आपने इस चीज़ को देखना है। अब हम पढ़ने लगे हैं जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे आया, मैंने वेरिएबल बनाना है तो VAR इज इक्वल टू इन्वेस्टेड कोमा। नहीं भाई, ऐसा नहीं बनना, ये मत सोचिएगा कि पहले वाला सीन चलना है, नहीं, आपने वेर बनाया, स्पेस देनी है। अब वेर को एक नेम डिफाइन करना है, मैंने ए नेम दे दिया इसको कि आपका नेम ए है, आगे मैंने देना है इज इक्वल टू, अब मैंने इन्वेस्टेड कॉमास लेने, मतलब मैं ले लेता हूँ रिजवान, और इसको मैंने यहाँ से इस तरह से बंद कर दिया। अब मैंने कंट्रोल एस के साथ मैंने सेव किया, है ही नहीं भाई, यहाँ कोड ही नहीं है ही नहीं। अच्छा, अब वो कहाँ चला गया, मैं भाई यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैंने आके ए प्रिंट करवा दिया। अब मैंने ए प्रिंट करवा दिया, ए लिखा तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ए है, हालांकि पहले मैंने आपको जो चीज सबसे पहले जो मैंने आपको समझाई है वो डॉक्यूमेंट ही था कि हमने अगर किसी चीज को प्रिंट करवाना हो तो कैसे करवाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आके जो मर्जी लिख दो इन्वेस्टेड, ये छोटी ब्रैकेट के अंदर वो हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो मैं ए लिख रहा हूँ,
और ऊपर से रिजवान क्यों आ रहा है? क्योंकि रिजवान जो है वो एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल का नेम है ए। तो मैंने ए को प्रिंट करवा दिया। अब ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है वो ए को तलाश करेगा कि कितने वेरिएबल बने हुए हैं। जहां पे उसको ए मिल गया वहां पे वो इसको डिफाइन कर देगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरह से करके बी, कंट्रोल एस के साथ मैंने सेव कर दिया, नहीं मिला उसको। लेकिन अगर यहाँ पे वी ए आर बी इज इक्वल टू 50 500 कह दिया, लिखा हुआ है, मिल गया उसको 500। पहले मुझे यहाँ तक बताएं, आपको समझ आई इस चीज की? यस। शाबाश। अच्छा, मैंने वेरिएबल रिजवान आगे 500 भी लिया। अब आप एक चीज यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर रिजवान जो है वो सी और ए, मतलब वेरिएबल ए और बी दोनों एक ही हैं, सेम है। लेकिन जो रिजवान है वो इन्वेस्टेड कोमा के अंदर है और 500 जो है वो इसी तरह ही है। बेसिकली मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आके मैं इसको सर्च करता हूँ, व्हाट इज वेरिएबल। हाँ, लेकिन यहाँ पे भी मेरा ख्याल है वो चीज़ नहीं उसने बताई हो, इसने वो चीज़ नहीं बताई जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चले, यहाँ पे नहीं बता रहा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। अच्छा, देखें, जावास्क्रिप्ट के अंदर ना ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है। रिजवान जो है ना ये स्ट्रिंग है। अब वो स्ट्रिंग कैसे है, क्यों है? क्योंकि ये इन्वेस्टेड कोमा में है। अच्छा, और ये तो नंबर है ना, एक बूलियन नंबर है, तो इसके ऊपर सिस्टमैटिक कोमा नहीं लगा हुआ, मैंने नेस्टेड कोमा अब लगाया तो कंट्रोल एस के साथ मैंने सेव किया, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं। लेकिन जो नंबर है ना उसको आप विदाउट जो है उसको लिख सकते हैं, इसमें इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आके लिखूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ये ब्रैकेट टाइप ऑफ किसकी, बी की, तो मैं वो मुझे बता रहा है कि जो नंबर है बी है जो आपका, वो एक नंबर है 500 जो है, मतलब कि जिस जो बी कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है और बी में क्या है 500 है। मैंने सबसे पहले यहाँ पे इसको प्रिंट करवाया, यानी ये वाला 500, ठीक है, और ये वाला 500 प्रिंट करवाने के बाद मैंने उसको उससे मैंने सब उसको बोला कि मुझे बताओ कि कितनी क्या है ये, तो उसने मुझे बताया कि ये एक नंबर है। और अगर मैं इसको यहाँ पे आके ए कर देता हूँ, यानी दोनों जगह पे मैं ए करूंगा क्योंकि मैंने ए के बारे में पूछना है, तो वो मुझे बता रहा है कि रिजवान एक स्ट्रिंग है। अब ये आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको मजीद आसानी कर देता हूँ। इसके लिए तो इन्वेस्टेड कोमा लगाऊंगा और यहाँ पे ये लगाऊंगा और बी आर लगाने के बाद ये लगाऊंगा। अभी मुझे बताएं कोई आपका कोई सवाल यहाँ तक? तो इसी नहीं, इसमें, समझ आ गई। हाँ इसी तरह इसमें सम चीजें ऐसी हैं जो स्ट्रिंग हैं, कुछ बूलियन हैं, कुछ नंबर हैं, कुछ एरेज हैं जो अनडिफाइंड है, वो इंशाल्लाह हम आगे आगे मजीद पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारा टॉपिक है वेरिएबल, तो हम अच्छे तरीके से वेरिएबल को देख लें। तो टाइप ऑफ की तरफ नहीं जाते अभी, लेकिन अभी हम बी आर की तरफ भी नहीं जा रहे, वेरिएबल को ही देख लेते हैं।
तो मैंने एक वी ए आर बी यानी इज इक्वल टू मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ पे आके बी लिखता हूँ तो प्रिंट हो रहा है, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इसको कोई मसले वाली बात नहीं है, प्रिंट हो रहा है वो तो। अब सीन ये है कि अगर मैं यहाँ पे आके सी लेता हूँ और यहाँ पे आके इसको भी सी लेता हूँ और यहाँ पे आके ये ले नेम चेंज कर दिया मैंने, प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब है मैं इसको अगर दोबारा से कॉपी पेस्ट करूं कोई इफेक्ट होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रिंट हो गए, वो उसको इफेक्ट नहीं होगा। इसको आप करें, क्योंकि प्रिंट आपकी यहां से हो रही है, वहां से नहीं हो रही, वो तो एक वेरिएबल है, ठीक है, वो एक वेरिएबल। अच्छा, शजिया शाहिद के पास कुछ अमाउंट है, शजिया शाहिद के पास कुछ अमाउंट पड़ी हुई है। मैं साथ साथ ऐसा करता हूँ, मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, इन्वर्टेड कोमा, ये बी आर टैग और इस क्लास को मैं बंद कर दूँ। अच्छा, शजिया शाहिद के पास एक अमाउंट पड़ी हुई है जो कि 1.5 लाख रुपए है। अच्छा, अब करना ये है कि अगर मेरे पास ये सी है और मैं यहाँ पे वी ए आर अब नहीं लिखता, डायरेक्ट सी लिख देता हूँ और इन इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसके पास 1.5 लाख नहीं है, इसके पास ओनली जस्ट 1 2 3 4 5 6 ये हैं, 1 लाख। पहले तो यहाँ पे भी लिखा हुआ था 1.5 लाख, अब आ गया 1 लाख, अमाउंट कम हो गई। हालांकि इसको हमने वेरिएबल भी नहीं बनाया। तो अब जब वेरिएबल हमने ये बनाया हुआ है तो ये फिर क्यों नहीं चल रहा? नहीं, आपने कोई ना कुछ कर दिया है, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसके बाद छोटी ब्रैकेट आ जाती है, इन्वर्टेड कॉमा आ जाते हैं और लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन आता है, उसके अंदर आके आप अपने, सॉरी प्रिंट करवाना है इसको, तो ये आप इस तरह से करें और ये प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, प्रिंट ऐसे ही करवाते हैं, लेकिन इसको अभी सी मिल रहा है तो सी मींस ये, तो फिर ये वाला सी कहाँ गया? क्योंकि ये वाला वेरिएबल आपने बनाया था, लेकिन अब आपने इस वेरिएबल को ओवरराइट कर दिया। ओवरराइट मींस अब आप इसको एडिटेबल है, एडिटेबल से मुराद मतलब कि इसको एडिट कर सकते हैं, उसकी 1.5 लाख थी, उसकी जो भी थी वो आप उसको एडिट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अच्छा, हाँ जी, अब आप इसको ना जो चाहे कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप उसकी रकम को ओवरराइट कर चुके हैं, आप बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं नीचे आके c इज इक्वल टू और आगे आके मैं कुछ इस तरह से अमाउंट लेता हूँ तो मेरी चेंज हो सकती है ना? बिल्कुल चेंज हो सकती है, क्यों नहीं चेंज हो सकती? क्योंकि आप प्रॉपर्टी को ओवरराइट कर रहे हो। तो इससे हमें सीखने के लिए क्या मिला? इससे हमें सीखने के लिए ये मिला है कि एक तो हम वेर के अंदर, यानी वेरिएबल 3 तरह के हैं, लेट, कॉन्स्ट, वेर, ये है वेरिएबल, वेर वाला, यानी वेर वाले वेरिएबल के अंदर हम एक चीज है, एक तो हम बार बार वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हम बार बार प्रॉपर्टी को ओवरराइट कर सकते हैं, यानी हमें सारे फंक्शन यहां मिलते हैं। ओके, ठीक 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 ठीक। तो फिर दूसरा वेरिएबल कौन सा है? दूसरा वेरिएबल है लेट। अच्छा, वो कैसा होता है?
बिल्कुल, दिखाता हूँ ना आपको। करना ये है कि LET, लेट। अच्छा, तो इसको कैसे बनाते हैं बेटा? लेट जब वेरिएबल ऐसे बनाते हैं तो लेट भी ऐसे ही बनता है, जस्ट लेट चेंज होता है। लेट इज इक्वल टू, सॉरी, ए इज इक्वल टू, आगे जो है वो आप अपना नेम ले लें। क्या है नेम? रिजवान। ये ले, बाकी तो गायब हो गए, ऑब्वियसली गायब होंगे ना, क्योंकि अब लेट जो है ए, यानी वेरिएबल जो ए है सिर्फ वही है, तो उसको वही मिल गया। ये रहा, उसने प्रिंट किया होगा अभी तक। बी भी आपने डिफाइन किया हुआ है, आपने सी भी डिफाइन किया हुआ है, लेकिन सी उसको पता ही नहीं है। वो पकड़ने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन उसको मिल ही नहीं रहा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करो और यहाँ पे आके ये बी लिख दो, और यहाँ पे आके लफ्ज चेंज कर दो। ठीक है, काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आगे सी भी लिखा हुआ है ना? हाँ जी, बिल्कुल सी लिखा हुआ है, तो हम इसको कब मना कर रहे हैं भी सी लिखा हुआ है? तो ये ले, मेरे पास 150 रुपये हैं, ये ले, आ गया। तो फिर सर इसमें इसमें इशू क्या हुआ? वेरिएबल की तरह ये काम कर रहे हैं, बार बार वेरिएबल बना रहे हैं हम, और ये प्रॉपर्टी भी हमने लिख दी है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम इसको, इस प्रॉपर्टी को c इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ मेरे पास 12 रुपए हैं, हाँ, सब कुछ काम कर रहा है, तो फिर मसला क्या है? अगर मैं इसको यहाँ पे आके 15 लिख लेता हूँ, ठीक है, सब काम कर रहा है, मसला क्या है? कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी वेरिएबल था, ये भी वेरिएबल है। वो वेर था, ये लेट था, बस इतना फर्क है। वो ज्यादा यूज होता है, ये कम यूज होता है। वो ज्यादा क्यों यूज होता है? वो ज्यादा इसलिए यूज होता है क्योंकि वो एक ऑफिशियली वेरिएबल, उसको नेम डिफाइन किया गया है और लोग ज्यादातर उसको नेम उसको बनाते हैं। लेट को तो जरा थोड़ा कम लोग बनाते हैं, क्यों? क्योंकि ये खास जगह से यूज किया जाता है। अच्छा जी, हाँ जी। लो जी, मैंने क्या किया, तीसरे ऑप्शन पे आ गया आगे। तीसरा ऑप्शन कौन सा है? तीसरा ऑप्शन है कॉन्स्ट। तो इसका मतलब तीसरा वेरिएबल भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ए डिफाइन है। अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ए डिफाइन है तो कॉन्स्ट ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है? रिजवान। तो इसका मतलब उसने प्रिंट करवा दिया रिजवान को। अच्छा, तो अगर मैं अब यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे आने के बाद मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नेम है बी, वो लिखा हुआ है। हाँ, से हो रहा है, शो हो रहा है, ठीक है। और इसके पास कुछ अमाउंट भी पड़ी हुई है, वही मिसाल। हाँ, पड़ी तो हुई है। अच्छा, तो अगर इसको हमने ओवरराइट करना हो तो कर सकते हैं, देख लो करके, अगर करना चाहते हो तो कर लो, वरना मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ, ये क्या हुआ? हमने किया तो वो चला गया भाई। ये इसने फर्क बता दिया कि आप एक मर्तबा कॉपीराइट कर सकते हैं। एक मर्तबा यानी कि अगर देखो, इसको मैंने यहाँ से हाईलाइट किया, आ गया। अगर इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, सेव करता हूँ, खत्म। और इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ, वो आ गया। यानी ये हमें क्या कह रहे हैं? ये हमें कह रहा है कि भाई आप एक मौका दें, मैं एक बार चलूंगा, मैं बार बार नहीं चलूँ, मुझे एक बार बताएं। सो अभी के लिए आप मुझे ये बताएं कि यहाँ तक आपको समझ आई? वेरिएबल की समझ आई मुझे? बस ये जी, आगे बताएं। समझ। आप बल्कि आप ऐसा करें, आप मुझे ना वेरिएबल, आज शाम तक मुझे वेरिएबल की बार 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 प्रैक्टिस करके दिखाएं। कल की हमारी जो क्लास होगी ना, उसके अंदर हम मजीद देखेंगे और काफी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है? ओके।